बहुत खूबसूरत सा होता है जिंदगी का ये सफर, बस करवाहट तो किसी से उम्मीदें रखने पर हो जाती है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। आपका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन है। आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। ईश्वर से यही मेरी कामना है, आपकी जिंदगी में कभी किसी चीज की कोई कमी ना रहे। आज हम आपसे जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है सूर्य ग्रहण। जी हाँ, 20 अप्रैल को अमावस है और 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण भी है, लेकिन सूर्य ग्रहण भारत में नहीं है। तो हम सबसे पहले आपसे बात करेंगे अमावस की। देखिए, 20 और 19 और 20 दो दिन अमावस मनाई जाएगी, पितृ अमावस। और 20 अप्रैल को जो अमावस है उस दिन सूर्य ग्रहण भी है, पर यह ग्रहण भारत में नहीं है। और इससे जुड़ी मेरी आपको एक और वीडियो मिलेगी, उसमें ध्यान दीजिएगा। अमावस की तिथि हमारे पितरों को समर्पित होती है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। हम अपने पितरों के लिए इस टाइम पर पूजा करते हैं, तर्पण छोड़ते हैं, उन्हें उनकी उनकी आराधना अर्चना करते हैं। जैसे कि कहते हैं हमारी आपकी संडे को छुट्टी होती है, ऐसे पितरों की छुट्टी होती है। पितर जो है धरती पर आते हैं और इस दिन धरती पर रहते हैं और हम उनकी पूजा करते हैं और वो हमें आशीर्वाद देते हैं और हमें करनी भी चाहिए। आज की तिथि पितरों को समर्पित होती है। हमें दान करना चाहिए, तर्पण छोड़ना चाहिए, पूजा करना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए। हमें अमावस वाले दिन गंगा स्नान के साथ साथ हवन भी करना चाहिए। कहते हैं अगर आप अमावस वाले दिन पूजा करते हैं, पर भगवान का नाम लेते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो आपके पितृ दोष की कोई भी आपके साथ संज्ञा जुड़ी हुई हो, उससे आपको निजात मिलता है और आपकी जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं, व्रत करने के साथ साथ अमावस पर हमें गंगा स्नान भी करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। व्रत करने से लक्ष्मी माँ की असीम कृपा होती है। और जो लोग पैदा होते हैं उनकी कुंडली में अमावस दोष होता है, उन्हें तो खास कर ये व्रत जरूर करना चाहिए। अगर आप गंगा स्नान ना भी कर सके तो किसी ब्राह्मण को या माता पिता को अमावस पे गंगा स्नान जरूर कराएं। वो भी संभव ना हो तो पानी में ही गंगा जल डाल के स्नान करें और अपने व्यापार क्षेत्र और घर में गंगा जल छिड़के। आपको कौओं को खाना खिलाना चाहिए, गाय को रोटी खिलानी चाहिए, कुत्ते को आपको रोटी खिलानी चाहिए और चींटियों को भी आपको आटा डालना चाहिए अमावस की अमावस। अपने पितृदोष को खत्म करने के लिए और शुक्र ग्रह को अच्छा करने के लिए अमावस पर पनीर के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें चीनी मिलाकर आपको जरूर कौओं को खिलाना चाहिए। अमावस की तिथि पर आपको अपने पितरों की मनपसंद चीजें बनाकर उसका भंडारा करना चाहिए। पंडितों की मदद करनी चाहिए, पंडितों को तिलक लगाना चाहिए, पंडितों के पैर छूने चाहिए। अमावस की तिथि पे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक उन्हें जो है ना थोड़ी बहुत दक्षिणा देनी चाहिए। आपको घर के पूरी सफाई करनी चाहिए, घर का आंगन धोना चाहिए, घर का कबाड़ को बाहर निकालना चाहिए, घर में सुगंधित अगरबत्तियां लगानी चाहिए, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए, पीपल के पेड़ लगाने चाहिए, पीपल के पेड़ पर झाड़ू लगानी चाहिए, पीपल के पेड़ पर आपको मीठा जल अर्पण करना चाहिए, पीपल के पेड़ पर आपको दीपक लगाने चाहिए। और जितना हो सके उतने अपने पितरों के नाम के पीपल के पेड़ लगाएं, उतना ज्यादा आप पितृदोष से बाहर आएंगे। आपको अपने पितरों के नाम पर फल का दान करना चाहिए। आपको 19 तारीख संडे वाले दिन पीपल के पेड़ पर सारे उपाय कर सकते हैं, पर आप ये उपाय 20 को नहीं कर सकते क्योंकि 19 तारीख को शनिवार है और 20 तारीख को संडे है और संडे वाले दिन हम पीपल के पेड़ को नहीं छूते। तो जो भी उपाय बता रही हूँ वो 19 को कर लीजिए। आपको गुरुद्वारे जाना चाहिए, गुरुद्वारे में झाड़ू लगानी चाहिए, कार सेवा करनी चाहिए। शाम के टाइम पर आपको पितरों के नाम का दान करना चाहिए और दिए दक्षिण मुख पर जरूर जलाने चाहिए। आज आपको काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बालों को खुला नहीं रखना चाहिए, आपको धार्मिक पुस्तकें बांटनी चाहिए, आपको किसी भी आश्रम में जाकर दान पुण्य करना चाहिए और अगर वो कौड़ियों का आश्रम हो तो और भी ज्यादा अच्छा है। अमावस पर आपको अपने घर में प्रकाश करना चाहिए। घर की जितनी भी ट्यूबलाइट्स वगैरह है अगर वो बंद है तो उन्हें सही करवाइए और उन्हें शाम के टाइम पे खोल के घर में सुगंधित अगरबत्ती जलाकर दिए जलाइए। आपको अमावस पे सफेद चंदन पीपल के पेड़ पे अर्पण करना चाहिए। आपको अमावस पे सफेद चंदन अपने माथे पे लगाना चाहिए। आपको माँ लक्ष्मी के आगमन पे पीपल के पेड़ पर दिए जलाने चाहिए, प्लस अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको अमावस की रात्रि जागरण कर कर लक्ष्मी जी की विशेष पूजा करनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप दिवाली पर खाते हैं। अमावस पे तामसी भोजन नहीं करना चाहिए, अमावस पे आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, आपको पक्षियों को अनाज जरूर देना चाहिए, आपको गौशाला में दान करना चाहिए, आपको अपने वजन के बराबर हरा चारा दान करना चाहिए, गौशाला में थोड़ी देर बैठ के श्री कृष्ण भगवान के नाम जाप जरूर करना चाहिए, आपको गोमूत्र पानी में डाल के स्नान करना चाहिए। आपको अमावस वाले दिन गोमूत्र पानी में डाल के स्नान करने के साथ घर में पोछा लगाना चाहिए और पान के पत्ते में तांबे के लोटे में जो है गोमूत्र लेके उसका छिड़काव करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। इसके साथ साथ आज आपको बाल खोलने से बचना चाहिए। आज आपको थोड़ी देर सूरज की रोशनी में जरूर बैठना चाहिए। आज आपको छोटे छोटे बच्चों में टॉफी चॉकलेट्स बांटनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए क्योंकि केतु का साल है, इसलिए मैं कहूंगी आपको बच्चों को
खिलौने बांटने चाहिए। आपको शिव की पूजा अमावस पे जरूर करनी चाहिए, शंकर भगवान पे बेलपत्र अर्पण करने चाहिए, आपको शंकर भगवान पे काले तिल अर्पण करने चाहिए, आपको अपनी गलतियों के लिए अपने पितरों से, अपने बड़ों से, अपने परिवार के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। साथ साथ अमावस की रात को लक्ष्मी जी की पूजा का विशेष महत्व होता है, इसलिए आपको लक्ष्मी जी की पूजा गाय का घी का दिया जलाकर, गुलाब के फूल अर्पण कर इत्र करके जरूर अर्पण करनी चाहिए। आज रात्रि में आपको रात्रि जागरण कर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहिए और उन्हें सफेद मिठाई भोग लगानी चाहिए। कमल गट्टे की माला पर ओम श्री लक्ष्मी नमः का जाप करें, कमल गट्टे की माला माँ को अर्पण करें और कमल के फूल माँ को अर्पण जरूर करें। पूरी रात्रि जागकर आपको करकधारा स्रोत का पाठ करना चाहिए और लक्ष्मी जी की कामना करने वालों को अमावस वाले दिन एक चांदी का सिक्का लक्ष्मी जी के सामने रखकर उसमें पूरे चावल भर देने चाहिए और उसमें गाय के घी का दिया जलाकर लक्ष्मी माँ के मंत्र कर अगले दिन सुबह ये चावल अपने खाने के चावल के डब्बे में मिला देने चाहिए और ये चांदी का सिक्का उस शख्स के पास रख देना चाहिए, घर कमरे में या बिस्तर में या उसके बैग में या उसके पर्स में रख देना चाहिए, जो घर में कमाई कर रहा हो। मैजिक हो जाएगा और मैजिक आप अपनी आंखों से देखेंगे। अगर आप कहें कोई एक उपाय बता दो, हमसे बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, तो अमावस वाले दिन अपने पितरों की तस्वीर के सामने खड़े होकर 2 सुगंधित अगरबत्ती जलाएं और उनसे अपने किए हुए गलत कार्यों के लिए माफ़ी ज़रूर मांगें। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्टल दोस्त डॉक्टर वायरा की। मैं तो बस आपसे एक बात कहना चाहूँगी, ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है और हम उसे किस एंगल से देखते हैं, लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स दे तो कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। 2 तरह के लोग होते हैं, उन्हें बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है, बड़े परेशान होते हैं, तो एक तुनका छोड़ देते हैं और वो खुद बड़े लाइट हो जाते हैं। आजमा कर देख लेना, कभी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो ना, आप किसी और इंसान को परेशान कर दो, ठीक है, आपकी परेशानी तुरंत खत्म हो जाएगी, लेकिन वो व्यक्ति परेशान हो जाएगा। लेकिन यहीं से आपके बैड कर्मा शुरू होंगे। थोड़ी देर बाद वो तो अपनी उस परेशानी से निकल जाएगा, लेकिन आप तमाम जिंदगी के लिए अपनी परेशानी में रहेंगे। फिर मैं आपको ये बात क्यों बता रही हूँ? मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ कि आपके भी कुछ ऐसे दोस्त और रिश्तेदार हैं जो आपको अक्सर फोन करके आपकी एनर्जीज को खींच लेते हैं और आपको टाइट कर देते हैं। समझे नहीं? कैसे? जैसे वो ना आपके साथ ऐसी बातें करेंगे, बहन वो तो तेरे लिए ये कह रही थी, भाई वो तो तेरे लिए ऐसी बात कर रहा था। आपने बिना सोचे समझे, कानों के कच्चे होकर उसकी बातों पर यकीन कर लिया और वहीं से आपका बंटाधार होना शुरू हो गया। आपकी लाइफ में सब कुछ गिरना शुरू हो गया, आपकी लाइफ बर्बाद होनी शुरू हो जाती है और लाइफ यू टर्न लेना शुरू कर देती है। इसीलिए आपको बहुत सोच समझ कर चलना है और बाकी चीज़ों को संभल कर रखना है। इसीलिए कोई आपकी एनर्जीज़ को बिल्कुल भी टच ना कर पाए। इसलिए खूबसूरत रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और ऑलवेज बी हैप्पी। अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का रखिएगा खास ख्याल। जय माता दी।